तो बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, आओ, स्वागत है, हम भी स्वागत करेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। समझे 140 करोड़ आवाम में से कितने लोग हैं? 5-7 लाख लोगों के पास पैसा है, बाकी सब मर रहे हैं। किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, नौजवान मर रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। स्थितियां देखो ना आप, रूरल एरिया में जाओ, गाँव देहात में जाओ, क्या हालत है। जंगलों में जाओ, खेत खलिहान में कुपोषण का शिकार है। बुंदेलखंड में जाओ, उड़ीसा में जाओ, बुंदेलखंड में जाओ, एक वक्त का भोजन नहीं होता माताओं को, एक वक्त का भोजन। मैं कह रहा हूँ सरकार के पास 4 चीजें। पहले नंबर तो ईवीएम मशीन, दूसरे नंबर गुलाम मीडिया, तीसरे नंबर ईडी सीबीआई वगैरह जो है, और चौथा धर्म। परिवार की बेटी का बलात्कार हो रहा है, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है। जो देश के पूर्व सैनिक हैं, उनकी पत्नियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, वो इनके परिवार के थे, सेना के जवान, पहलवान बेटियां जो गोद में, उनके साथ तो कहा भी था मेरे परिवार की बेटी है, उसका यौन शोषण किया इनके परिवार के ब्रजभूषण सिंह ने। कि परिवार की बेटी का शोषण, बलात्कार, अत्याचार, पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, बीजेपी की जगह बलात्कार जनता पार्टी रखना चाहिए। पहले चौकीदार रखा, फिर चमत्कार, फिर बलात्कार, फिर अत्याचार, फिर 400 के पार। अरे बीएम हटाओ, 400 के पार नहीं, 40 भी पार नहीं कर पाएगा। ये पायदान मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है, कारपेट जगत का पायदान मंत्री है। सबकी राजनीति अलग अलग है। सबसे बड़ी बात है ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। हाँ तो भिखमंगों का राज है ना। प्रधानमंत्री ने 35 साल भीख मांगी, बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो भी मांगता है। सब भिखमंगों का शासन है। इस देश को चलाने वाले चिलमची हैं, फिल्मची हैं, भारतवासी हैं। संविधान बोलो, इंसानी पहले सनातनी धर्म का अपमान मत करो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। ईवीएम मशीन अगर जिसका डंका बज रहा है, जिसको लग रहा है कि राष्ट्र उसको पागल हुआ पड़ा, तो भाई वो तो किसी से भी चुनाव करा ले, वो आ जाएगा। तो बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, आओ, स्वागत है, हम भी स्वागत करेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मतलब विकास की गारंटी है, मोदी का मतलब विकास की गारंटी, बिल्कुल गारंटी है विकास की। विकास ही विकास हो रहा है, देख लो कहाँ देश, इकोनॉमी देख लो कहाँ है। गिने चुने लोगों के पास पैसा चला गया। समझे 140 करोड़ आवाम में से कितने लोग हैं? 5-7 लाख लोगों के पास पैसा है, बाकी सब मर रहे हैं। किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, नौजवान मर रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। स्थितियां देखो ना आप, रूरल एरिया में जाओ, गाँव देहात में जाओ, क्या हालत है। जंगलों में जाओ, खेत खलिहान में कुपोषण का शिकार है। बुंदेलखंड में जाओ, उड़ीसा में जाओ, बुंदेलखंड में जाओ, एक वक्त का भोजन नहीं होता माताओं को, एक वक्त का भोजन। समझे उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्तनों में दूध तक नहीं उतरता खाने की वजह से, वो पोषण नहीं मिलता। मेरे बात सुन लो, साल भर बच्चा नहीं जी पाता उनका, बंदर के बच्चे की तरह हो जाता है और मर जाता है 1 साल। तो ये विकास है, ये महिला बाल विकास। एक बात बताओ मुझे, नाम पे लड़ रहे हैं ऐसे लड़के जो सनातन के नाम पे पागल पड़े हैं, इनके लिए क्या बोले? नहीं ये तो जाएंगे भाई, ये चंद्रयान में जाएंगे, चंद्रलोक जाएंगे, यही छोड़ जाएगा। एक मंत्र मारेगा सीधा ऊपर है, मंत्रों सारे काम हो रहे हैं। फिर काय गाड़ी से घूम रहे हैं, काय को हवाई जहाज से घूम रहे हैं, मंत्र मरवाओ ये बाबा। कोई कहता हमारे कहने पर भगवान आ जाता है, ये आ जाता है। अबे सब आ जाते, सुरक्षा सरकार से क्यों मांग रहे हो? ये बाबा जितने अपनी सुरक्षा स्वयं ही कर लें, इनकी सुरक्षा हटा लो, पता चल जाए कितने बड़े चमत्कारी है। सब मजाक बना रखा है, धर्म के नाम पे लूट रखा। मैं कह रहा हूँ सरकार के पास 4 चीजें। एक नंबर, पहले नंबर तो ईवीएम मशीन, दूसरे नंबर गुलाम मीडिया, कौन मेन स्ट्रीम दलाल मीडिया, तीसरे नंबर तुम्हारे क्या जो है ईडी सीबीआई वगैरह जो है जांच एजेंसियां है, और चौथा धर्म। धर्म के नाम पे जैसा भी घूम रहा था ना, वो उठाई है, लगा लिया तिलक है। तिलक से क्या होगा भाई? तिलक को पता है कोई नहीं, धूप है, शाम को सूप पीता होगा पौवा मिला के, है ये धूप है। समझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और फिर एक शेर सुना देता हूँ, सुन लीजिए। ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवासी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवासी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्यों मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। सब परिवार हो चुके हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार तो हो ही गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो लड़की जिसका रेप हुआ, वो भी परिवार था। वो बिटिया थी इनकी, बिटिया का बलात्कार हो गया। परिवार की बेटी का बलात्कार हो रहा है, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है। ये परिवार है। देश में जो देश के पूर्व सैनिक हैं, उनकी पत्नियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, वो इनके परिवार के थे, सेना के जवान। उनकी पत्नियों को
मणिपुर में निर्वस्त्र करके सामूहिक रूप से बलात्कार किया। ये परिवार की, इनके सेना के जवान की पहलवान बेटियां जो गोद में, उनके साथ तो कहा भी था मेरे परिवार की बेटी है, उसका यौन शोषण किया इनके परिवार के ब्रजभूषण सिंह ने। ये परिवार की बेटी का शोषण, बलात्कार, अत्याचार। पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, बीजेपी की जगह बलात्कार जनता पार्टी रखना चाहिए। लेकिन सब ट्विटर पे अपना नाम बदल रहे हैं, ट्विटर पे परिवार नहीं करे। देखिए चौकीदार रख दोगे, हाँ, पहले चौकीदार रखा, फिर चमत्कार, फिर बलात्कार, फिर अत्याचार, फिर 400 के पार। अरे बीएम हटाओ, 400 के पार नहीं, 40 भी पार नहीं कर पाएगा, ये देख लेना आप। तो किसान परिवार नहीं है क्या? किसान क्यों नहीं लिख रहे? कौन किसान को भी किसान तो भाई किसान बनते ही नहीं है ना, ये व्यापारी हैं। हाँ, कारपेट जगत का गुलाम है कौन? ये, देश को पूरे 140 करोड़ लोगों को गुलाम बनाएगा ये, कौन? और भाई प्रधानमंत्री बनाएगा। कैसे बोलिए ना? कारपेट जगत का जो गुलाम है ये पायदान मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है, कारपेट जगत का पायदान मंत्री है। उनके लिए काम कर रहा है, ये किसानों के लिए काम नहीं कर रहा, मजदूरों के लिए काम नहीं कर रहा है, शोषित और वंचितों के लिए काम नहीं कर रहा है। सबकी राजनीति अलग अलग है। सबसे बड़ी बात है ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। हाँ, लेकिन जिस तरह से पूरे ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, आप 19 में भी देखा होगा नमता भाई कि किस तरह से ये मैं भी चौकीदार करने के बाद प्रधानमंत्री बन गए थे। हाँ तो ये कुछ नहीं, भी माहौल बनाया जा रहा है। हाँ तो भिखमंगों का राज है ना। प्रधानमंत्री ने 35 साल भीख मांगी है। बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो भी मांगता है। सब भिखमंगों का शासन है, और इसको चलाने वाले कौन है? बाबा कौन? इस देश को चलाने वाले चिलमची है, फिल्मची है, चिलमची या फिल्मची है। हाँ, चिलमची या फिल्मची है, समझे? आप बोलिए मत, आप कौन है? आप बताइए, आप बताइए। बलात्कार देश में जो बलात्कार जो हो रहा है, चमत्कार। अरे यार क्या बात कर रहे हो? कौन सी बेटियों के साथ हो रहा है अत्याचार? हो रहा भाई, ये बहन बेटियों का जो बलात्कार, हिंदू बेटियों का आके दिखा रहे चौकीदार अपने का भगवान। पहले बलात्कार रहने वालों की भारतवासी है। पाकिस्तान खिलाफ इंसान से भारत में शर्मिंदा तुम्हारे इंसान में हम पाकिस्तानी हो गए। आदमी को गाली दे रहा है, क्या है उसको कह रहे हम नाम नहीं लिया, नाम लिया, सामने लिया, नाम लिया। बाबा कह रहा सनातनी नहीं है, कौन गद्दार है? हिंदुओं पर कौन हिंदू? जज्ब नहीं रहना चाहिए, राष्ट्रीय संविधान इंसानी जज्ब नहीं रहना चाहिए। पहले सनातनी धर्म का अपमान मत करो, संविधान हिंदू में करो, संविधान नहीं हिंदू में करो, सनातनी को मत नीचे दिखाओ। भारतवासी मोदी को मैं गाली दो, सबको गाली दो, भगवान को गाली मत दो। हमारा भगवान है, भारत है, हमारा भारत नहीं है, हमारा किसान है नहीं, हमारा किसान भगवान है नहीं, हमारा किसान है नहीं। जय जवान जय किसान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, समझे? हमें किसान की बात करते हैं, ओ भाई किसान की, ओ भाई। हाँ, मोदी के प्रधानमंत्री, इनका लोकतंत्र कुछ नहीं थे, सनातनी धर्म हमारा धर्म है, हमारे घर पे गाली